नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। बिहार के सरकार बनने के बाद एक नई खबर सामने आ गई और इस खबर ने तहलका मचा दिया। बड़ी खबर, बीजेपी ने कबूला कि चुनाव हमने 10,000 की दम पर जीता। यानी जो महिलाओं के खाते में दिए गए 10,000 उसी की दम पर चुनाव जीता और किसी की कुछ नहीं चली। और इसको लेकर एक राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मेरा प्लान था। मोदी शाह की थू-थू हो गई। यह मोदी शाह का प्लान नहीं था, एक राज्य के मुख्यमंत्री का था, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण के बाद मीडिया के समक्ष आकर यह सारी बातें बता दी। कैसे प्रेजेंटेशन हुआ, कैसे नीतीश की सरकार को समझाया गया, कैसे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को समझाया गया, कैसे ये योजना जमीन पर उतरी और कैसे चुनाव जिताया गया। ये पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे, पूरी ये बात बताएंगे, पूरी ये डिटेल जो सामने आई है वो आपके सामने रखेंगे, सबूतों के साथ रखेंगे। लेकिन क्या इस पर कोई चर्चा करेगा कि 10,000 के जरिए कैसे बदला गया चुनाव? 2019 में किसान सम्मान निधि, 2023 में लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, 2024 में लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र और 10,000 जीविका दीदी बिहार ने, ये 3 स्टेटों में परचम लहरा दिया। और इसी का ऐसा नहीं है कि विपक्ष की सरकार ने झारखंड में महिलाओं के खाते में रुपया भेजकर एक बार फिर हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बचाई, सरकार में वापसी करी। तो क्या महिलाओं के खाते में रुपया डालकर सत्ता बचाई जा सकती है? और जब बिहार असम के मुख्यमंत्री ने यह काम बिहार में करके दिखाया तो फिर उन्हें उनके राज्य में कौन रोक पाएगा? यह बड़ा खुलासा आज उन्होंने शपथ लेते ही तत्काल कर दिया। इस खुलासे को लेकर बिहार में ही एक दल था जनसुराज, उसके कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर कई दिनों से यह सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने 10,000 के जरिए यह चुनाव जीता, लेकिन कौन सुनता, कौन मानता उनकी बात? ये बातें बड़ी गंभीर है। क्या जनता अब स्वीकार करेगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के चर्चित चेहरे, उनके कर्ता धर्ता ये मानने को तैयार हैं कि 10,000 की दम पर हमने चुनाव जीत लिया, क्योंकि 10,000 की व्यवस्था मैंने बनाई थी, कैसे दिया जाएगा ये मैंने बताई, मेरे अधिकारियों ने आके इसका प्रेजेंटेशन किया और इसी प्रेजेंटेशन के जरिए आज ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। लेकिन कुछ तो इंतजार करते, कुछ तो भरोसा करते। वो तो शपथ ग्रहण प्रोग्राम में ही मीडिया के एक खेमे को पकड़कर वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, यानी मोदी और शाह की भयंकर बेइज्जती कर बैठे। नहीं समझे। अब तक तो देश की जनता ये समझ रही थी कि ये मोदी शाह का और नीतीश का प्लान था, लेकिन ये प्लान एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री का था जो बिहार में एग्जीक्यूट किया गया। हालांकि इस प्लान के कर्ता धर्ता थे वो शिवराज सिंह थे, पहले प्लान शिवराज सिंह लाए थे। तो पहले शुरू मैं आपको बता दूं किस राज्य के मुख्यमंत्री का यह प्लान था, क्या प्लान था, क्या तैयारी थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, मैंने नीतीश को दिया 10,000 फार्मूला वाला काम। असम के सीएम बोले, जेडीयू के बुलावे पर मैं प्रेजेंटेशन दिलवाया, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले गए थे 10,000 रुपया। बिहार जीत का असम कनेक्शन। बड़ी गंभीर टिप्पणी थी और बड़ी बात थी। यह उन्होंने एक और पेपर है पत्रिका, उसमें यह खबर छपी, फिर पूरा मैं डिटेल बताऊंगा आपके पास, अभी लेके आऊंगा कैसे जमीन पर आई ये योजना। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इस संबंध में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, यह स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के विजन से प्रेरित थी। हमने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के निर्देश पर अपनी अधिकारियों की टीम को बिहार भेजा। उन्होंने 5 महीने पहले बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, तत्कालीन विकास आयुक्त वर्तमान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और अन्य आवश्यक नेताओं के सामने जीविका 10,000 रुपए मॉडल पर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसे सभी ने सराहा। इसके बाद इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में शामिल किया गया और फिर इसे जमीन पर उतार दिया। प्रेजेंटेशन के बाद जब सहमति बनी तो असम टीम द्वारा प्रेजेंटेशन में इस बात पर जोर दिया गया, महिलाओं को बिजनेस का आइडिया लाने के लिए 10,000 रुपए नॉन रिफंडेबल सीड मनी के तौर पर दिए जाएं। इस पर भी सभी ने सहमति जताई और तय किया कि एक महिला या उसका पति जो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार ये पैसा देगी।
अगली किस्त देना है या नहीं देना है, यह उस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितना फायदेमंद है। यह 10,000 रुपए लेकर महिला ने कोई काम किया तो उसे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त रकम किस्तों में दी जा सकती है। सोचिए, विचार कीजिए, कैसे ये योजना जमीन पर उतरी। विपक्ष देखता रह गया और सत्ता पक्ष ने पूरा गैम खेल दिया। ये योजना किसी की नहीं थी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा की थी। नीतीश कुमार ने जब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एनडीए की 202 सीटों की प्रचंड जीत में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। इस योजना के जरिए बिहार में चुनाव के दौरान 1.5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा किए गए। एनडीए के तमाम नेताओं ने इस योजना को लागू करने की सलाह देने का बड़ा क्रेडिट असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा को जाता है। कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के कहने पर 5 महीने पहले अपने ब्यूरोक्रेट्स को बिहार भेजा था। 10,000 रुपए मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया। हिमंता विश्व शर्मा ने बताया, यहां तक कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम भी असम के अरुणोदय से प्रेरित थी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने योग्य महिला को 1,000 रुपए दिए जाते हैं, इसी योजना के चलते बीजेपी को 2023 के कड़े मुकाबले वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी मिली। बिहार में कुल 200 विधानसभा सीटें, प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक के मुताबिक 33% सीटें यानी 80% महिला विधायक होने चाहिए, 80 महिला विधायक होने चाहिए। एनडीए ने 34 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। 101 सीटों पर बीजेपी और 101 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ा। दोनों ने 13-13 महिला प्रत्याशी उतारे, यानी 12.8% प्रत्याशी महिला थे। महागठबंधन ने 30 महिलाओं को टिकट दिया। सबसे ज्यादा 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, 24 महिला कैंडिडेट उतारे थे, 5, जबकि कांग्रेस ने 61 में 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट दी थी, यानी 8.2%। सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ रहे प्रशांत किशोर ने 25 महिलाओं को टिकट दिया, यानी 10.3%, जबकि पीके का दावा था जनसुराज 40% टिकट महिलाओं को देगी। अब इस सब चीज के बीच में महिला की जो 10,000 की योजना थी वो सिर चढ़कर बोल गई। क्या माना जाए चुनाव हाईजैक किया गया? चुनाव को 10,000 के जरिए एक बात वो बिल्कुल साफ कह गए कि अगर इस 10,000 से कुछ कदम आगे व्यापार बढ़ता है तभी बाकी पैसे दिए जाएंगे। ये योजना एक नहीं है, किसान सम्मान निधि, राशन और उसके बाद अब जीविका दीदी। क्या इन्हीं सब फ्री वीज पर जो प्रधानमंत्री जी विरोध करते थे, जब दिल्ली में बोले कि ये फ्री वीज के जरिए, ये रेवड़ियों के जरिए देश कैसे चलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी अब रेवड़ियों के जरिए चलेगी। देश में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, राज्यों में विकास नाम का कोई काम नहीं है। डबल इंजन सरकार की फिर दुहाई क्यों दी जाती है? हालांकि इस बार शपथ ग्रहण में, इस बार पूरे प्रोग्राम में डबल इंजन का कोई जिक्र नहीं था। जंगल राज का जिक्र था, जीविका दीदी का जिक्र था, राशन का जिक्र था और भी योजनाओं का जिक्र था, लेकिन डबल इंजन का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि डबल इंजन ने कोई डबल काम करके नहीं दिखाई। कोई चीनी मिल नहीं शुरू हुई। क्या अब 25 चीनी मिले जो अमित शाह ने ऐलान किया था वो चलेंगी? कई बड़े सवाल। क्या बिहार के पत्रकार बिहार की सरकार से पूछने का मादा रखेंगे? क्या हिलाएंगे वहां की सरकार? क्या सवाल करेंगे? नेशनल मीडिया से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक बताएगी, जीत पर विपक्ष को लताड़ेगी, उनके परिवार की टूट को दिखाएगी। महाराष्ट्र में हो रहा इस समय उठापटक, उस पर कोई जिक्र नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ खबर दिखाने की अब हिम्मत और औकात या पूरे साजो सामान अब मेनस्ट्रीम मीडिया में बचा नहीं है। अखबारें खबर छाप रहे हैं, लगातार 272 राजनयिक पर चर्चा हो रही है, उनकी बाइटें आ रही हैं, लेकिन क्या कोई सवाल कर रहा है कि ये 10,000 रुपया मॉडल कोड कंडक्ट यानी चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कैसे बांटा गया? किसी ने सवाल नहीं किया। क्या किसी राजनयिक ने ये सवाल लिखकर, ये लेटर लिखकर पूछना चाहा कि ये एमसीसी के लागू होने के बाद कैसे ये 10,000 रुपया लगातार 4 तारीखों को 7 नवंबर तक कैसे खातों में ट्रांसफर होता रहा, कैसे चला गया? अगर पूछ लेता तो बिहार का चुनाव अलग होता, नतीजे अलग होते। और कई लोग शेयर कर रहे हैं कि 6 सीटों पर एक जैसे वोट कैसे?
8 सीटों पर एक जैसे वोट कैसे, 7 सीटों पर एक जैसे वोट कैसे, इन सब चीजों पर बाद में बात करूंगा। पहले ये अंतिम दिन, शपथ ग्रहण के दिन हिमंता बिस्व शर्मा ने ये बात खोलकर ये साबित कर दिया कि इस योजना ने ही चुनाव जीता। वोट चोरी हुई कि नहीं हुई, इस पर हम फिर बातचीत करेंगे, लेकिन इस योजना से सीधे वोट खरीदी हुई, वोट चोरी भी हुई, खरीदी हुई, और वोट खरीदना हमारे संविधान के विपरीत है। अगर यही तरीके से, इसी तरीके से अगर चुनाव आयोग छूट देता रहेगा तो बीजेपी की सरकार तो बढ़ती रहेगी, विपक्ष तो किसी राज्य में सत्ता में आएगा नहीं। जिन राज्यों में है उसके पास भी उसके संसाधन होंगे कि नहीं होंगे, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अगर नहीं दे पाएगा तो उसकी सरकार नहीं वापसी करेगी। इन योजनाओं के जरिए अगर राज्य सरकारों में सत्ता वापसी होती है तो अखिलेश को क्यों रोका गया, राजस्थान में अशोक गहलोत को क्यों रोका गया, अन्य राज्यों में दिल्ली में केजरीवाल को 2500 रुपए देने से क्यों रोका गया? ये सवाल मेरे आपसे है। आप सब जनमानस मुझे बताएं, क्या इन सवालों का कोई जवाब है किसी के पास? अगर जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर ऐसे ही सरकारों का चीर हरण होते देखते रहिए। अपने बेटे के लिए रोजगार की फिक्र मत कीजिए, अपनी स्वास्थ्य की चिंता मत कीजिए, अपने लिए महंगाई की चिंता मत कीजिए, और बने रहे, सरकार बनाते रहें, जिताते रहें, और इसी तरह लंबे टाइम तक एक एक दल की सरकार बनाते रहें, जिससे कि आपका नुकसान तो होगा ही होगा, फायदा कभी नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में